अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल अब्रिश। अम्बेश, हाँ, बैठिए। माफ करना बेटा, मैं पहचाना नहीं। जी अंकल, मेरा नाम रिफ़त है। मैं जहांजेब की बहन हूँ। जहांजेब? जी जहांजेब। फरहाद, अब्रिश, जहांजेब 4 साल एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अब्रिश के सारे फ्रेंड्स और जहांजेब फरहाद और अब्रिश की चाहत के बारे में जानते थे, और फिर वो हौलनाक हादसा हो गया। फरहाद इस दुनिया में नहीं रहा और अब्रिश। मैं अब्रिश, फरहाद और जहांजेब के बारे में जानता हूँ। जहांजेब अब्रिश से शादी करना चाहता है, और मैं जहांजेब के लिए अब्रिश के रिश्ते की बात करने आई हूँ आपसे। अंकल, आप सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब्रिश के दिल में आज भी फरहाद की याद है। वो आज भी फरहाद को ही चाहती है और हमेशा चाहती रहेगी। अगर उसकी शादी किसी और जगह हो गई तो इस बात का उसकी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो आपके खातिर शायद ये बात मानने पे राजी तो हो जाए, मगर मैंने अब्रिश के बारे में कोई फैसला नहीं किया, और ना ही मैं इस वक्त कर सकता हूँ। अंकल, मैं आपके फैसले से अब्रिश और जहांजेब के लिए अच्छी उम्मीद रखूंगी। आप ही, आप किधर रह गई हैं? मैं 2 घंटे से आपको फोन कर रहा हूं। बताएं क्या बना? अंकल ने अब्रिश की शादी आदिल से करने का भी कोई फैसला नहीं किया। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे और अब्रिश के रिश्ते के बारे में क्या कहा उन्होंने? अंकल मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे। वो कभी नहीं मानेंगे। उनकी पुरानी आदत है कि वो अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। उनको किसी की परवाह नहीं, किसी के जज्बात और उनके एहसासात का ख्याल नहीं है। वरना अब्रिश और फरहाद की शादी के बाद वो कभी अब्रिश से अपना ताल्लुक तोड़ते? जहांजेब, आप ही, आप बात नहीं समझी। उन्होंने टाला है आपको। मेरे जाने के बाद, आपके जाने के बाद अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कल परसों तरसों आदिल के साथ शादी करा दें उसकी। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो क्या करोगे? तुम समझने की कोशिश करो, ये मुमकिन नहीं है। अब्रिश, काशिफ आ गए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? आप आ गए? क्या कह रही थी अब्रिश? कुछ नहीं। तुमने कहा ना कि मुमकिन नहीं। कोई तो बात हो रही होगी। वो अब्रिश कह रही थी कि उसको मार्केट जाना है, तो कह रही थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैडम ने ये कहकर ऑफिस से छुट्टी ली कि उनकी तबीयत खराब है, और यहाँ तुम्हें कह रही हैं कि मार्केट चलो। उसकी तबीयत फिर खराब हो गई। उसके ड्रामे पे तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है।
सोचने के लिए वक्त चाहिए, बात करने से कतरा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या ड्रामा खेल रहे हो तुम दोनों मिलकर? आप क्यों हर वक्त गलतफहमियों का शिकार रहते हैं काशिफ? गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तुम लोगों को है। और जिस दिन मैंने तुम लोगों की गलतफहमी दूर की, तुम लोगों को जमीन पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, आप चेंज कर लें, हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बेटा तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर से? जरा बाहर काम से गया था। ओ, मैंने तुमसे एक जरूरी मशवरा करना था। अब्रिश के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है तो मेरे से मत कीजिएगा। जमीनों के मसले पर तुमसे बात करनी थी। जी। मैं ये चाह रहा था कि अगर तुम ऑफिस से 2-3 दिन के लिए ऑफ ले लो तो हम इकट्ठे चलते। मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे शायद 1-2 दिनों में दुबई जाना पड़ा। बुरी हालत हो गई है इसकी हाशिम, दिन ब दिन गिरती जा रही है। आज तो मुश्किल से 2-4 नवाले खाए। दवाई तो वक्त पे दे रहे हो ना तुम उससे? दे रहा हूँ दवाई, और वो समझ रही है कि कोई मामूली सी बात है, कोई खास मर्ज नहीं है। दोबारा अब टेस्ट करवाने डॉक्टर ने कहा है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं इसको क्या कहूँगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। हाशिम, मैं डर गया हूँ यार। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। कब ले जा रहे हो टेस्ट के लिए? कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है। लग तो नहीं रहा। चेहरा देखा आपने? देख के क्या करूंगी? देखकर शायद तुम्हें ये एहसास हो जाए जो तुम अंदर जंग लड़ रही हो ना, तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। मैं कोई जंग नहीं लड़ रही हूँ। इंसान दुनिया से लड़के अपने आप को मजबूत कर लेता है, मगर जब अपने आप से लड़ता है ना, कमजोर पड़ जाता है। समझ लो इस बात को। मुझे कुछ नहीं समझना झांसी। बेहतर है कि तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझो? तुम समझाओ मुझे। आदिल के रिश्ते को कबूल कर सकती हो तुम, और मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह। तो तुम ये समझते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम गलत हो।
क्योंकि मैंने सिर्फ फरहाद से मोहब्बत की अपनी जिंदगी में, किसी से नहीं। तुमसे शादी के लिए भी इसीलिए हाँ की थी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फरहाद की पहनाई हुई अंगूठी मेरे हाथ से कभी उतरने नहीं दोगे। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो खुशफहमी में मत रहना। ये भी वाकई बहुत मज़ेदार फ्लेवर है। तुम्हारी वजह से मुझे भी ये अच्छा लगना शुरू हो गया। तो आप अपने लिए भी ले आते हैं? तो लेके आया हूँ मैं, फ्रीजर में रखा हूँ। हाँ, और सुनो मज़ेदार बात, हाशिम के सामने खाऊंगा और सिर्फ अपने लिए लेके आया। अब वो उनको दिल चाहा तो अरे भी वही तो मजा आएगा। अच्छा देखो, बात सुनो, मैं सोच रहा था कि जरा ये डॉक्टर को दोबारा जाते हैं एक बार मुआयना करवाने। डॉक्टर के पास नहीं जा रही मैं। भाई ऐसे ही मुआयने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास। क्यों, वो ठीक तो हूँ। नहीं तो मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो? टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं। भाई मेरी तसल्ली हो जाएगी। वो बहुत बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। पिछली बार जब कराया था ना, 4 दिन तो मेरा गला छिला रहा था, कुछ खा ही नहीं सकी थी मैं नहीं करा रही। तो मैंने सही हूँ मैं। सही तो हो। हाँ ठीक है, आप ये फाइल सईद साहब को दे दीजिए और मुझे फॉरवर्ड कर दें आगे, और अब्रिश को मेरे कमरे में भेजिएगा। सर वो तो जा चुकी हैं। जा चुकी क्या मतलब? सर 6 बजने वाले हैं, 5 बजे ऑफ हो जाता है। थैंक यू। मेरे फरहाद की जान ले ली, जान ले ली मैंने उसकी। नहीं जान से, ऐसा नहीं है। अब्रिश, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कल मैं अब्रिश से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कल अब्रिश भी यही चाहती है, आप बेशक पूछ लें उससे। अब्रिश, बताओ ना अंकल को तुम क्या चाहती हो। अब्रिश बोलो ना। मैं वही चाहती हूँ जो अब्बू चाहते हैं। मेरे दिल में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ फरहाद से मोहब्बत की अपनी जिंदगी में, और किसी से नहीं। तुमसे शादी के लिए भी इसीलिए हाँ की थी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम फरहाद की पहनाई हुई अंगूठी मेरे हाथ से कभी उतरने नहीं दोगे।
इंसान दुनिया से लड़के अपने आप को मजबूत कर लेता है, मगर जब अपने आप से लड़ता है तो कमजोर पड़ जाता है। दिल धड़कने का सब याद आया, दिल धड़कने का सब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। जी थैंक यू। और ये फाइल जो है आप सर के रूम में रखवा लीजिए। जी भी जब जाए तो ओके ना। जी बताइए जहाँ से क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों बॉस ने कॉल तो करवाई थी उन्हें और उनका सन ऑफ था। हेलो। जी सलाम आप ही, मैं अब्रिश बात कर रही हूँ। हाँ अब्रिश, कैसी हो? सब खैर है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप एक ऑफिस में आया? हाँ वो जहांजेब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पता है अब्रिश, जब तुमने शादी के लिए हाँ की थी तो मैंने अपने भाई के चेहरे पे बहुत सारी खुशियों के रंग देखे थे। एक अजीब सी चमक थी उसकी आंखों में, बहुत खुश था वो। ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत शिद्दत से खुदा से कुछ मांगा और खुदा ने उसकी झोली में फौरन वो डाल दिया। यू नो अब्रिश, जब बहुत सारी दुआएं मांगने के बाद किसी चीज के मिलने की उम्मीद हो और वो उम्मीद टूट जाए तो इंसान अपना हवास खो बैठता है। कहीं मेरे जहांजेब के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? प्लीज अब्रिश, वो बहुत चाहता है तुम्हें। इतनी चाहत तो उसने अपनी बहन के लिए भी नहीं की। वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तुम्हारे बगैर मर जाएगा। प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। प्लीज अब्रिश। हाशिम वही हो रहा है जिसका मुझे डर था ईमान से। वो मेरे हाथों से जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई लेकिन कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अब तो छोटी बहू के लिए आपसे हाँ करवा के ही उठूंगा। बस ये कह दिया मैंने, अब मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। खुदा ना दे। आप कैसा फील कर रही हो? बेहतर। डॉक्टर रिपोर्ट्स में क्या आया है? वो रिपोर्ट्स में जो भी आया है तुम्हारे फादर से सीनियर डॉक्टर ने डिस्कस कर लिया है। असल में वो गले में बहुत तकलीफ है, वो एकदम दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटे, ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट्स में क्या आया है? बिल्कुल ठीक है बेटे, जो पहले आया था उसी तरह कुछ नहीं। ठीक है। हाँ हाँ। क्या बार बार दर्द क्यों होता है?
वैसे दर्द इसलिए होता है कि आप देखो एहतियात नहीं करते, दवा वक्त पे नहीं खाते, आराम नहीं करते, इन सारी चीजों की वजह से। वो भी बताओ ना जो डॉक्टर ने कहा है। हाँ, इसी एक बात डॉक्टर ने कही है, इस पे तुम थोड़ा सा नाराज भी होगी और खुश भी। क्या बात? नहीं, एक तो उसने कहा है कि आप काम नहीं करते, दूसरी चीज उसने कही है कि हम एक लंबे टूर पे जाएंगे सैर सपाटे के लिए। नहीं, काम से नहीं ऑफ ले सकती। ठीक है, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कोई और हल निकाल, ये ऐसी क्या बात? अच्छा, सारे दोस्त तो घर चलते हैं, क्यों बैठे हैं? नहीं बेटे, आपको यहाँ आराम करना है। रात यहाँ हॉस्पिटल पूरी रात? हाँ, पूरी रात, एक रात नहीं, क्या हो गया? सुबह को चलेंगे ना। क्यों? सुबह को चलेंगे बेटा। चलो फिर आप ही को बुला लेना। नहीं बेटे, अभी को नहीं बताना, आपको पता है वो कैसी है, वो बहुत परेशान होगी। और मैंने उसको खुद नहीं बताया, आपसे भी नहीं बताना, ठीक है? हैं? पानी। नहीं, पानी मैं ले आता हूँ। क्या यहाँ है? नहीं, मैं ला बुखार तो इस वक्त नहीं है। चल, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। नहीं। ये रिपोर्ट है। खामोश क्यों आशिम? तुम्हें कोई हौसला है तो मुझे मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट गलत है। अब्रिश के साथ ये जुल्म। हौसला करो यार। हौसला ही तो नहीं हो रहा, क्या करूं हौसला? हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मेरी बच्ची मुझसे दूर होती जा रही है और मैं सवाई तमाशा देखने का और कुछ नहीं कर पा रहा। ये चीज मुझे अंदर ही अंदर खाती जा रही है हाशिम। हौसला ही तो नहीं हो रहा और ये हकीकत मुझे खत्म करती जा रही है कि कुछ अरसे के बाद अब्रिश सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। मेरी बच्ची को बचाओ यार। मेरी बच्ची को बचाओ यार। वही हो रहा है हाशिम, वही हो रहा है जिसका मुझे डर था ईमान से। वो मेरे हाथों से जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुन, तो मैं अपनी जिंदगी उसे दे सकता था। अल्लाह पे भरोसा रखो सही।
जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। देखो, दवा का रास्ता बंद हुआ है, दुआ का रास्ता बंद नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ मांगो, दुआ में बड़ी ताकत है यार। हमारी अब्रिश जिएगी और जिंदगी की सारी खुशियां देखेगी इंशाल्लाह। दुआ करें। आपी, आप, मैं जा रहा हूं। जहां से तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, प्लीज एक बार जरूर सोच लेना उसके बारे में। सोचने की गुंजाइश नहीं रही आपी। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि इस बात का अब्रिश पे क्या असर पड़ेगा? मैं अब्रिश के साथ हूं, उसे अकेला नहीं छोड़। अभी भी साथ है। अभी आपको भी साथ होना चाहिए। मैं तुम्हारे हर फैसले, हर कदम पे साथ हूँ झांसी। मैं शाम को उन दोनों के पास जाऊंगा। जैसे मेरी अब्रिश से बात हुई मैं आपको फोन करूंगा। आप प्लीज फौरन आ जाना। अभी दुआ कीजिएगा। मेरी दुआ है कि जो भी तुम्हारे और अब्रिश के हक में बेहतर हो, अल्लाह वो ही करे। सब कोशिश हम अब भी अपनी जारी रखेंगे और इलाज भी चलता रहेगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए साहब, मसाले जात चीज़ें और फ्राइड फूड वगैरह कतई ना लें, क्योंकि वो हैवी हो जाता है, प्रॉब्लम करेगा उस बच्चे के लिए। और कोशिश कीजिए वो जो भी अपनी हसरत करे उसकी पूरे करें, उसकी तमाम बातों को आप रुकन को वजह लाएँ। मैं कहना ये चाहूँगा आपसे। और देखिए, ऐसी सूरत में पेशेंट का अचानक ठीक हो जाना एक अजीब मायनेखेज बात है। यानी आप महसूस करेंगे जैसे आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन उसकी बीमारी एज इट इज़ उस जगह मौजूद है। और अचानक आप थोड़ी देर में महसूस करेंगे कि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। आपको दवाइयाँ जो हैं वही चलती रहेंगी, इलाज भी वही चलता रहेगा। कोशिश कीजिए कि उस बच्चे को कम्प्लीटली बेड रेस्ट करवाइए, रिलैक्स करें और कोई ऐसी बात ना करें कि उसके दिमाग में कोई प्रेशर बने या पैदा हो। वैसे साहब, जिंदगी वहाँ तो अल्लाह के हाथ में है। हम उस बच्चे पे गहरी नजर रखे हुए। आप लोग भी अल्लाह से दुआ कीजिए प्लीज। घर की रौनक को सलामत रखना अल्लाह ताला। अब्बू, कुछ माना मुझे? अब्बू क्या हुआ? आप रो रहे हैं? बस बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ, अकेला। तुम्हारी माँ याद आती है बहुत। बहुत बहुत मोहब्बत करते थे ना आप उनसे। लेकिन वो मुझसे नहीं प्यार। क्या मतलब? प्यार करती होती तो इसलिए इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चली जाती। मुझे जिंदगी देते देते चली गई थी ना वो इस दुनिया से। काश कि मैं मर जाती, लेकिन वो तो जिंदा रहती। खुदा तुम्हें जिंदगी दे बच्चे। ऐसी बात नहीं करनी। हमने अपनी कुव्वत बाजू पे तोड़ा।
उस कटाने वालों में मैं खुद भी शामिल था। अगर इन्होंने हमें जाने का रास्ता देना था तो कंटेनर तो उसी तरह लगे हुए थे। हमने पुलिस ने ऑर्डर मारने से कर दिया था। ये तहरीरी ऑर्डर नहीं देते, बाद में पुलिस के गले पड़ना था। हमने अपना आसरा कुव्वत बाजू का तोड़ा है और बाहर निकले हैं। और ये रेड जोन जो है, कोई बात करनी। बाबा आप कब जाएंगे? इतने दिन काफी होते हैं सोचने समझने के लिए। आप प्लीज जाए ना। जाऊंगा। कब जाऊंगा? आपको बार बार उनको बोलना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा। अब वो खुद से तो नहीं कहेंगे कि आओ मेरी बेटी को रुखसत करके ले जाओ। आप प्लीज आज शाम जाएं। मैं आज शाम को जाऊंगा बेटा, इसीलिए तो मैंने अभी को भेजा है, ताकि उसे लेने जाऊं और आराम से बैठकर जवाब लेकर आऊं। बस बेफिक्र हो जाओ। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं कब तक चाय बनाता रहूंगा। जाओ। कब तक चाय बनाता रहूं मैं यार? मैं चाय वाला हूं। जहीर भाई, बेटी वालों को बेटी के रिश्ते के लिए जितना सोचने का टाइम देना चाहिए वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। माशाल्लाह आदिल घर का लड़का है, आपका देखा भाला, फिर किस बात का सोच? आपकी एक बेटी हमारे घर की बहू है, कोई रोक टोक नहीं। जब दिल चाहे वो मैके आती है, जब दिल चाहे वो ससुराल आ जाती है। तो आपको तो मुतमिन होना चाहिए। आप ठीक बात कर रहे हैं शौकत साहब, और मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन भाई लेकिन कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अब तो छोटी बहू के लिए आपसे हाँ करवा के ही उठूंगा। बस ये कह दिया मैंने, अब मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। शौकत साहब बहुत बहुत माजरत के साथ हूँ। ये क्या कह रहे हैं? मैं अब्रिश के रिश्ते से इनकार कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ जहीर भाई आप मजाक कर रहे हैं। मैं संजीदा हूँ। हेलो अभी मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाभी भाभी बाबा क्या हुआ? जहीर साहब ने माजरत कर ली। क्या? उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। भाभी मौजूद थी वहां जब उन्होंने इनकार किया? नहीं, ये अब्रिश के साथ कमरे में थी। तो ये फैसला अब्रिश का है या अंकल का? अब्रिश से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई। जैसे ही जहीर साहब ने इनकार किया, उससे वहां बैठा ही नहीं, मैं उठकर चला। मैं जहीर अंकल से खुद बात कर लूंगा। बेटा उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम
अपनी तसल्ली के लिए उनसे बात करना चाहते हो तो जरूर करो। ठीक है, फिर जब तक मैं उनसे बात ना कर लूं आप किसी को मत बताइएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। मैंने तो इनकार कर दिया, लेकिन अब अभी के साथ उनका क्या रवैया होगा। मुझसे तो कोई उन्होंने सवालात नहीं किए, अभी से सवालात की भरमार होगी। मैं जवाब नहीं दे सका हाशिम, तो अभी ने क्या जवाब दे दिया। बस बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान।